वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बात करेंगे सीरीज की, तो रीजनिंग में सीरीज से जुड़े कुल 4 चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला चैप्टर होता है अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके बाद लेटर सीरीज नाम से चैप्टर मिलता है, एक चैप्टर होता है नंबर सीरीज और इसके बाद एक चैप्टर होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज नाम लगभग एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों के थोड़े थोड़े अलग होते हैं। या फिर जितने भी आपको चारों चैप्टर्स दिख रहे हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। तो सीरीज नाम से काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि किस सीरीज की बात की जा रही। तो हम लोग धीरे धीरे करके सभी सीरीज को कंप्लीट डन करेंगे। तो आज पहले सीरीज की क्लास है, मतलब हम लोग बात करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। तो चलिए समझते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होता है, यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है अल्फाबेटिकल सीरीज, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि बात होगी अल्फाबेट्स की। अब इंग्लिश अल्फाबेट की बात करेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट में ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं। तो आपको इसका क्रम रिवर्स एंड फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड कहने का मतलब है ए टू जेड, इससे भी इसका क्रम याद होना चाहिए, और रिवर्स कहने का मतलब है कि जेड टू ए, यहाँ से भी इसका क्रम याद होना चाहिए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग नाम के चैप्टर में हम लोगों ने ये क्रम सीखा था। अगर ये क्रम आपको नहीं याद होगा तो इस चैप्टर में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत मतलब आपको बार बार काउंट करना पड़ेगा, आपका समय बर्बाद होगा। तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसके क्रम को याद करके रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर इसके पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे कुल ये टोटल 5 पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। 5 पैटर्न क्या होते हैं? पहला पैटर्न है फॉरवर्ड सीरीज। फॉरवर्ड सीरीज का मतलब जो अल्फाबेट लिखा जाएगा ए से जेड तक, इसको फॉरवर्ड क्रम में लिखा जाएगा, मतलब ए बी सी डी ऐसे लास्ट में जेड तक लिखा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया भी गया कि ए बी सी डी ये जेड तक जाएगा। इसके बाद एक क्रम आपको मिलेगा बैकवर्ड सीरीज। बैकवर्ड सीरीज का मतलब ये होता है कि अब आप ए बी सी डी ए से जेड तक नहीं पढ़ेंगे, आप इसको रिवर्स में लिखेंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे लिखते लिखते लास्ट में आप ए तक आएंगे, यहाँ पर ये दर्शाया भी गया। इसके बाद एक सीरीज आपको मिलेगा जिसे इवन सीरीज कहते हैं। इवन सीरीज कहने का मतलब जैसे देखिए ए की प्लेस वैल्यू है 1, बी की प्लेस वैल्यू है 2, तो यहाँ पे देखिए बी इवन पर आ रहा है। इसी तरीके से 4 की भी प्लेस डी की प्लेस वैल्यू है 4, तो 4 भी इवन है। तो इसमें क्या होगा कि जितने इवन प्लेस वाले लेटर्स हैं उनको लिखा जाएगा, जैसे बी डी एफ ऐसे लिखा जाएगा, लास्ट में जेड आएगा। अगर बात करेंगे ऑड सीरीज जो कि अगला है, तो ऑड सीरीज में अब इवन लेटर्स को ना लिख करके ऑड प्लेस वाले लेटर्स को लिखा जाएगा, जैसे ए सी ई, लास्ट में वाई को लिखा जाएगा। अब देखिए हाफ रिवर्स का मतलब क्या है? अब यहाँ पे हाफ रिवर्स समझने से पहले आप ऐसे समझिएगा कि ए से जेड तक अगर हम लिखेंगे तो ए के बाद एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, है ना, तो ये आधा हो गया। इसके बाद एन से जेड तक ये दूसरा आधा हो गया। अब हाफ रिवर्स आपको 3 तरीके से देखने के लिए मिलेगा। पहले में क्या होगा, देखिए ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकेंड हाफ है, दोनों को उल्टा लिखा जाए। उल्टा लिखने का मतलब है कि यहाँ पे ए बी सी डी क्रम में नहीं लिखा जाएगा, पहले एम एल एल, इसके बाद के जे ऐसे लास्ट में ए तक आएंगे। तो ये पहला सीरीज आधा हो गया, मतलब रिवर्स हो गया। इसके बाद दूसरे सीरीज को भी रिवर्स लिखेंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू और लास्ट में ऐसे एन तक लिखा जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हाफ को रिवर्स करेंगे। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया गया, इसका मतलब इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये एम वाले सीरीज को उल्टा लिखेंगे, इसके बाद बाकी इसको सही, मतलब दूसरे वाले को सही लिखेंगे, और सेकंड हाफ में सेकंड वाले को उल्टा लिखेंगे, बाकी पहले वाले को सही लिखेंगे। तो इतने प्रकार के क्वेश्चंस दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड सीरीज को समझने का प्रयास करते हैं कि फॉरवर्ड सीरीज में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इंफॉर्मेशन दिया गया, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, which letter will be 7 to the right of the 4th from left in English alphabet। देखिए यहाँ पर बात नहीं किया गया कि फॉरवर्ड लिखा गया कि बैकवर्ड लिखा गया, बाय डिफॉल्ट आपको फॉरवर्ड मान के चलना है क्योंकि फॉरवर्ड सीरीज हम लोग सीख रहे हैं। यही प्रश्न हिंदी में दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं 7वां होगा। देखिए अगर आप इसमें इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन बनाएंगे तो बनाने का तरीका अलग अलग होगा, बाकी कॉन्सेप्ट दोनों का सेम रहेगा और आंसर भी दोनों का सेम आएगा। देखिए बस आपको क्या याद रखना है इसमें, सबसे पहले देखिए अगर आप क्वेश्चन को हिंदी भाषा से बना रहे हैं, अगर आप हिंदी भाषा से बना रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़ते समय आपको काउंटिंग भी पहले ही, मतलब काउंटिंग आप कहां से करेंगे, काउंटिंग आप पहले छोर से करेंगे। इसका मतलब क्या अभी आपको समझाते हैं, ठीक। और अगर यही क्वेश्चन आप इंग्लिश भाषा से बना रहे हैं तो जो आपकी काउंटिंग होगी अंतिम छोर से, मतलब लास्ट से आप काउंटिंग करेंगे। अब काउंटिंग का मतलब क्या है, देखिए इसमें 2 नंबर्स आपको देखने के लिए मिल रहा है, विच लेटर विल बी 7। देखिए ये एक नंबर है और एक इसके बाद ये 4th है ना। तो अगर यही चीज आप बना रहे हैं इंग्लिश भाषा से तो आपको लास्ट से देखना है, और अगर आप हिंदी भाषा से बना रहे हैं
तो यही क्वेश्चन आपको देखना है स्टार्ट से। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, अब देखिए बाएं से चौथे का मतलब है, अब अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आपको बाएं से चौथा अक्षर देखना है। तो बाएं से चौथा देखिए ए बी सी डी, ये बाएं से चौथा अक्षर है ना। फिर इसके बाद के दाएं सातवां, अब इसके दाएं सातवां आना है। देखिए अब दाएं आने का मतलब है आप इधर आएंगे, तो देखिए दाएं में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के, यहाँ पर आप के को फिल करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा, यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा के। देखिए यही चीज अगर आप इंग्लिश वर्जन से बनाते तो कैसे बनाते, आपको काउंटिंग लास्ट से करना है। देखिए लास्ट मतलब आप इधर से देखेंगे, देखिए अब फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड आप यही लिखेंगे, डी लिखेंगे, है ना। इसके बाद देखिए क्या है कि इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है राइट सेवेंथ, मतलब सेवेंथ राइट तक जाना है, तो सेवेंथ राइट तक जाएंगे तो आपको के मिल जाएगा। तो क्या आप एग्जाम में बैठकर ऐसे काउंट करेंगे, नहीं भाइयों, ये तरीका नहीं अपनाना है। एग्जाम में इसका स्मार्ट अप्रोच भी है, तो स्मार्ट अप्रोच क्या है चलिए उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी, यहाँ से इसको हम इरेज करते हैं ताकि एक जगह बन जाए। देखिए अब एग्जाम में अगर आप बैठे तो आपको तुरंत इस क्वेश्चन को कैसे हल कर रहे हैं, सबसे पहले आपको एक छोटा सा चीज याद रखना है कि जब भी इसमें डायरेक्शन अलग अलग होगा, देखिए लेफ्ट, यहाँ पे डायरेक्शन अलग कहने का मतलब एक बार लेफ्ट या एक बार राइट आएगा, मतलब कुछ भी हो जाए डायरेक्शन बस अलग अलग होना चाहिए, तो इसको आप हमेशा जोड़ेंगे। और अगर डायरेक्शन सेम रहेगा, जैसे लेफ्ट या लेफ्ट आ गया या राइट और राइट आ गया, तो इसको आप हमेशा घटाएंगे। ठीक, देखिए आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि अगर डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा तो वहां पे जोड़ने की प्रक्रिया होगी, और डायरेक्शन अगर समान आएगी तो वहां पर घटाने की प्रक्रिया होगी। ठीक, अब इसके बाद जो चीज हम लोगों ने लिखा था वही काम करेंगे। देखिए हिंदी भाषा से आप देख रहे हैं तो सीधा सीधा पहले देखेंगे, देखिए बाएं से चौथा मतलब आप लिखेंगे 4, है ना। इसके बाद देखिए दाएं से सातवां, तो 7 और 4 11, है ना। 7 4 11 हो गया। तो अब आपको देखना है कि किस लेटर की प्लेस वैल्यू 11 है, तो के की प्लेस वैल्यू 11 है। देखिए मैंने स्टार्ट में यही बोला था कि अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद रहेगी तो आपका चैप्टर थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, तो यहाँ पे ये दिक्कत आएगी। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश भाषा से आप बनाते तो आप देखिए लास्ट से देखिएगा, आपको लिखना है लेफ्ट, है ना, मतलब डायरेक्शन कहाँ से देखना है, डायरेक्शन लेफ्ट से देखना है। इसके बाद देखिए फोर्थ, और इसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉरी ये फोर्थ है ना, मैं 7th क्यों लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर फोर्थ और प्लस में 7, तो आपको 11th मिल जाएगा, लेफ्ट से 11th क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा, जो कि आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पहले इंग्लिश भाषा में देखिए कैसे करना है, आप सीधा सीधा ना क्वेश्चन के बैक जोन में जाइएगा, मतलब एकदम लास्ट साइड से देखेगा। आपको दिया देखिए इंग्लिश अल्फाबेट ये सब नहीं देखना है, लेफ्ट मतलब काउंटिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट से होगी, काउंटिंग लेफ्ट से होना है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या देखना है 5, लेफ्ट से आपको 5 लिखना है ना। फिर प्लस देखिए यहाँ पे देखेंगे तो राइट है, तो राइट का मतलब ये प्लस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कौन सा 10th, आप 10th के लिए यहाँ पे +10 करेंगे, तो देखिए 10 और 5 15 हो जाएगा, तो लेफ्ट से आपको 15वां लेटर क्या मिल जाएगा, लेफ्ट से 15, मतलब ओ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसी प्रश्न को अगर आप हिंदी भाषा से बनाते तो आप डायरेक्ट स्टार्ट से पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं, देखिए आपको बाएं से देखना है, बाएं से देखना है, बाएं से कहां पर देखना है, बाएं से देखना है 5वें, और इसके बाद के दाएं, दाएं का मतलब यहाँ पर प्लस कर देंगे, 10 करेंगे, 5 और 10 15, मतलब वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये चीज आपको क्लियर हो रहा है कि अगर आप इंग्लिश भाषा से बना रहे हैं तो आपको क्वेश्चन हमेशा लास्ट से पढ़ना है, और अगर आप हिंदी भाषा से बना रहे हैं तो आपको क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट जो भी बोलेगा, अब अगर दोनों समान है ना, समान का मतलब दोनों डायरेक्शन समान है, तो वहां पे घटाना होगा, और डायरेक्शन अलग अलग है तो क्या होगा, जोड़ होगा। तो प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, पहले इसको इंग्लिश भाषा से बनाते हैं, फिर उसके बाद हिंदी भाषा से बनाएंगे। देखिए दिया है ना यहाँ पर इंग्लिश भाषा में प्रश्न, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको सीधा बैक साइड में जाना है। देखिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड देखा, मतलब आपको जो काउंटिंग करनी कहाँ से करनी, लेफ्ट से करनी, लेफ्ट लिखेंगे। इसके बाद समझिए आपको क्या करना है 6, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, फिर से लेफ्ट दिख रहा है, लेफ्ट दिख रहा है ना, तो अब की बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है 4 है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा। लेफ्ट से दूसरे पोजीशन पर कौन आएगा, तो लेफ्ट से दूसरे पोजीशन पर बी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। अब इसी प्रश्न को अगर आप हिंदी भाषा से बनाते तो कैसे बनाते, देखिए आपको सीधी सी बात है, क्वेश्चन आगे से पड़ेगा, पहले बाएं मिला, मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे बाएं, है ना। इसके बाद देखिए आगे क्या करना है, छठे, तो बाएं की आप लिखेंगे, बाएं के यहाँ पे 6, फिर से बाएं दिख रहा है, बाएं दिख रहा है मतलब माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, चौथा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, आपको 2 मिलेगा, तो आपका आंसर फिर भी कितना आएगा, बी आएगा। तो देखिए आपको याद रखना है बस छोटा सा पैटर्न, यहाँ पे इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन समझ लीजिएगा। आप क्वेश्चन अगर इंग्लिश भाषा के साथ पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपको क्वेश्चन हमेशा पढ़ना है बैक साइड से, क्वेश्चन हमेशा पढ़ना है बैक साइड से, है ना, मतलब एकदम लास्ट से पढ़ना है। अब लास्ट से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट या राइट कुछ भी मिलेगा, आप देख लेना। अगर दोनों डायरेक्शन सेम है, मतलब लेफ्ट
लेफ्ट है या फिर राइट है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप घटाना करेंगे, है ना। और अगर डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब एक लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट है, तो आप इसको जोड़ देंगे और इसके बाद जो आंसर आएगा आप उसको लिखेंगे। और यही क्वेश्चन अगर आप हिंदी से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है फॉरवर्ड, मतलब आगे से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा उसको बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे समझते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। वीडियो पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मैंने इसको पूरा न लिखते हुए यहाँ पे मैंने छोटे छोटे मतलब शब्द लिखे ताकि आप इसको आसानी समझ पाए, है ना। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पूरी कहानी वही रहेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंग्लिश भाषा से अगर आप देखेंगे तो आपको सीधा बैक में जाना है। देखिए लेफ्ट दिख रहा है ना, तो आप लिखेंगे लेफ्ट। लेफ्ट से क्या चाहिए, देखिए 15, इसके बाद यहाँ पे फिर से लेफ्ट है, मतलब -7। 15 - 7 मतलब 8। 8 किसकी प्लेस वैल्यू है, 8 मतलब h हो जाएगा, तो h इसका आंसर बनेगा। यही क्वेश्चन हिंदी से बनाने, देखिए यहाँ पे बाएं लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो बाएं लिखा हुआ दिख रहा है तो आप लिखेंगे बाएं, है ना। बाएं से क्या चाहिए, 15 के बाएं 7, तो 15 - 7 = 8। यहाँ पर भी आंसर h ही आएगा। लैंग्वेज बदलने से आंसर नहीं बदलेगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंग्लिश में तो सीधा आप बैक साइड में जाइएगा। देखिए राइट दिखा तो आप लिखेंगे राइट से, है ना। राइट से क्या चाहिए, 16 माइनस, देखिए यहाँ पे फिर से राइट है मतलब माइनस करेंगे 9, तो आपका आंसर आ गया 7। अब राइट से आपको 7वां लेटर चाहिए, तो राइट से 7वां लेटर क्या है आप समझिए, इसको कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर आपने जब पीछे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था तो आपको एक चीज था, पता था, चला था कि अगर हमें बैकवर्ड डायरेक्शन से बैकवर्ड प्लेस वैल्यू निकालनी है, या फिर जिसको कि रिवर्स प्लेस वैल्यू भी कहते हैं, अगर रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालनी तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 27 माइनस फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू, यही आपने पढ़ा था, है ना। तो देखिए यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो इसको 27 से जब घटाएंगे तो आपको 20 मिल जाएगा, तो आपका 20 आंसर बनेगा। तो यहां पर अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे, देखिए आपको राइट साइड से 7वां पोजीशन चाहिए, तो आप राइट साइड से 7वां निकाल लीजिएगा, चाहे तो 27 - 7 कर लीजिएगा तो आपको 20 मिलेगा, और लेफ्ट साइड से 20वां बोल दीजिएगा। तो लेफ्ट साइड से 20वां होता है टी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टी। बाकी आप लिख करके देख भी सकते हैं। देखिए राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे तो पहले जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डब्ल्यू, फिर वी, है ना। वी के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू, और यू के बाद टी। देखिए राइट से 7वां चाहिए ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तो ये आपको लिख लिख कर नहीं चेक करना है, आपको ये तरीका याद होना चाहिए, आपने पीछे पढ़ रखा है ना, कि अगर कभी भी हमें फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू निकालनी होती है तो 27 से माइनस करते हैं। अब यही प्रश्न अगर आप हिंदी से बनाते तो आप लिखते दाएं से दाएं, मतलब राइट से, है ना, 16 और माइनस में 9 कर लेते तो आंसर 7 आ जाता, जो कि आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब ये राइट से चाहिए था, इसीलिए हम लोगों ने इसे 27 से माइनस किया। अब ये पीछे आपने कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में पढ़ भी रखा है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बैक साइड पे जाएगा सीधा, देखिए लेफ्ट से, अब यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट से, है ना। आप लिखिए, देखिए 7, है ना, 7 - 17, आपका आंसर आएगा -10। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये -10 है, -10। अब आपको पता है कि कभी भी जब नंबर लिखा जाता है तो उसको नेगेटिव नहीं लिखा जाता है। अब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ABCD में कुल कितने लेटर है, 26 है, तो इसमें आप 26 जोड़ देंगे। जैसे ही 26 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस का 16, प्लस का 16 कहने का मतलब इसका आंसर P हो जाएगा। अब देखिए 26 से क्यों जोड़ा गया, क्योंकि -10 था, -10 को की भरपाई करने के लिए आप एक पूरे सेट को उसमें जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप इसको देखिएगा, अगर हिंदी से बनाते तो आप लिखते बाएं से, देखिए 7 के बाएं, मतलब यहाँ पे माइनस करेंगे 17, आंसर -10 आता। जब कभी भी देखिए रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालना होगा, रिवर्स प्लेस वैल्यू, तो उसको आप हमेशा 27 से मतलब कैलकुलेट करेंगे, जोड़ना घटाना जो भी होगा। और अगर माइनस वाली वैल्यू है तो उसमें +26 करेंगे, क्योंकि इसके पूरे एक सेट में 26 लेटर्स होते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, 11 नंबर का प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आप बैक साइड पे जाइएगा, है ना। लेफ्ट से क्या चाहिए आपको, देखिए 7 - 15, तो 7 - 15 आंसर आ गया -8। अब -8 का मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसमें -8 प्लस 26 जब ऐड करेंगे तो 18 मिलेगा। 18 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये R इसका सही उत्तर बनेगा। अगर हिंदी से देखना होता तो बस आप ऐसे देखते, बाएं पहले लिखते, तो बाएं से 7 - 15, तो फिर से आपका आंसर वही बन जाता। इसके बाद अगले स्लाइड पर आते, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, बाकी आपको कमेंट जरूर करना है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए एक नया वर्जन का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम वही, इसमें ना अब यहाँ पे 2 नहीं 3 दिया। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवें के दाएं चौथे के बाएं तीसरा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना पुराना कॉन्सेप्ट यूज करना है जो आपने बेसिक पढ़ा है। अगर आप इसको इंग्लिश से बनाएंगे तो भी वही चलेगा, हिंदी से बनाएंगे तो भी। अगर इंग्लिश से देखना है तो क्वेश्चन को लास्ट से देखेगा, दिया लेफ्ट मतलब कैलकुलेशन लेफ्ट से होगा, है ना। आपको लिखना है 6
प्लस यहाँ पर दिख रहा है तो प्लस के लिए आप प्लस लिखेंगे, मतलब सॉरी राइट दिख रहा है मतलब प्लस लिखेंगे, प्लस में क्या करेंगे 4। इसके बाद यहाँ पे देखिए अब 6 यहाँ पे प्लस हो गया। अब इसके बाद देखिएगा बेस आपका लेफ्ट है, अब देखिए फिर से लेफ्ट दिख रहा है तो मतलब माइनस कर लेंगे, माइनस का क्या 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 का मतलब लेफ्ट से 7वां कौन है जी है ना। देखिए बेस आपका हमेशा यही रहेगा, बेस नहीं बदलेगा। देखिए लेफ्ट था यहाँ पे राइट मिला था तो इस वजह से आपने प्लस लिखा है, फिर बेस लेफ्ट के साथ लेफ्ट मिल गया तो यहाँ पे आपने माइनस कर दिया, कैलकुलेट करने पर जी मिला। अगर यही प्रश्न आप हिंदी भाषा से देखते तो आप स्टार्ट से पढ़ते। देखिए बाएं दिया तो आप सबसे पहले बाएं से कैलकुलेशन शुरू करेंगे। बाएं से कैसा कैलकुलेशन होगा, पहले छठवां है ना, छठवां फिर दाएं चौथा, तो यहाँ पर +4 लिखेंगे। अब फिर देखिए बायां आ गया, बायां इसका बेस है और फिर से बायां आ रहा है तो फिर लिखेंगे -3, कैलकुलेट करेंगे तो 7। 7 कहाँ से देखना है, लेफ्ट से देखना है। लेफ्ट से 7 देखना है तो आपने डायरेक्ट जी लिख दिया। अगर ये राइट से 7 देखना होता तो आप इसको 20 से माइनस कर लेते या फिर इसका जो अपोजिट प्लेस मतलब अपोजिट लेटर होता है आप उसको लिख लेते। तो अपने टीम के पेड कोर्सेज से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए। अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो A to Z लेटर्स होते हैं उनको A to Z ना लिख करके Z to A लिखा जाना, Z to A लिखा जाना। जब आप Z to A लिखेंगे ना तो देखिए Z की प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी, Y की 2 हो जाएगी, X की 3 हो जाएगी, W की 4 हो जाएगी, V की 5 हो जाएगी। इसी तरीके से आगे बढ़ेगा और लास्ट में A की 26 हो जाएगी। ठीक, जबकि आपने फॉरवर्ड पैटर्न में देखा था कि A की प्लेस वैल्यू 26 हुआ करती, A की प्लेस वैल्यू 1 हुआ करता था। तो देखिए यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि इसे आपको याद करना है। अगर आपको फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू याद है तो आपको क्या करना है, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू अगर याद रहेगा ना तो उसे 27 में से माइनस कर देंगे तो आपको रिवर्स प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। जैसे देखिए A की प्लेस वैल्यू कितनी होती थी 1, 27 में से 26 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। जैसे आपने देखा था W की प्लेस वैल्यू 23 होती थी, 27 में से 4 घटाएंगे तो 23 मिल जाएगा या 23 घटाने पर 4 मिलेगा। तो ये चीज़ तो आपको पीछे के क्लास में बताया जा चुका था, यहाँ पर समझाने के लिए इसको लिखा गया। अब देखिए आपने पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ पर दिया है। इफ इंग्लिश अल्फाबेट अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर विच लेटर विल बी 6th राइट टू द 4th फ्रॉम लेफ्ट, है ना। अब आपको ये बताना है कि देखिए अगर इंग्लिश अल्फाबेट को हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं तो हमें ये बताना है कि कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। देखिए आपने पीछे की वीडियो में देखा होगा कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हिंदी और इंग्लिश जो अलग अलग लैंग्वेज है तो उसमें कॉन्सेप्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में आपको सिर्फ ये देखना लास्ट में बाएं से चौथे के दाएं छठा, है ना। और इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे 6th राइट टू द 4th फ्रॉम लेफ्ट। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर आप इंग्लिश भाषा से क्वेश्चन को बना रहे तो आप बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। अगर आप हिंदी भाषा से क्वेश्चन को बना रहे तो आप फॉरवर्ड मतलब स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दिया लेफ्ट, है ना। देखिए स्टार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट लिखा है तो आप यहाँ पे सीधी सी बात है आप लेफ्ट से देखेंगे। अब चेक क्या करना है, देखिए चौथा, है ना, लेफ्ट से चौथा, और यहाँ पे देखिए राइट आ रहा है ना तो आप लिखेंगे प्लस कितना छठा, तो लेफ्ट से आपको ढूंढना है 10वां, है ना। अब इसके बाद देखिए अगर यही आप इंग्लिश से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट से आप देखेंगे, देखिए 4th तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4, और यहाँ पर फिर राइट आ रहे हो तो आप लिखेंगे प्लस और आगे लिखेंगे 6। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो लेफ्ट से 10वां। अब आपको लेफ्ट से 10वां चाहिए। देखिए अल्फाबेट को मतलब जो अल्फाबेट है हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है तो लेफ्ट से 10वां निकालने का मतलब क्या है, आप इसमें लिखेंगे 27 - 10, 27 - 10 कर देंगे तो आपको मिलेगा 17। तो 17वें पोजीशन पे कौन होता है या फिर 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 17 होती है क्यू की। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू। देखिए सब कुछ आपको सेम टू सेम वही करना है जैसा आपने पीछे सीख रखा है, बस लास्ट में आपको 27 से घटा करके आंसर प्राप्त करना है, बस ये ध्यान देना है। अगर ये फॉरवर्ड पैटर्न में लिखा गया होता तो इसका आंसर जे बन जाता, 10वें पोजीशन पर जे आएगा, लेकिन रिवर्स पैटर्न में लिखा गया इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है 27 में से 10 माइनस किया, 17 आ गया जो कि इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अब क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब ये आप मान के चलेगा कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, सब कुछ वैसे ही। देखिए अगर इंग्लिश भाषा से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखिए आप बैक साइड से देखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट है तो आपको देखना है लेफ्ट से, है ना। अभी हम लोग इंग्लिश से बना रहे हैं। अब देखिए 10th तो यहाँ पर लिखेंगे 10th, है ना। यहाँ पर फिर राइट आ रहा है, जैसे ही आपका साइन चेंज होगा मतलब डायरेक्शन चेंज होगा, लेफ्ट राइट अलग अलग होगा तो बीच में आप लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर है 7th लिखेंगे तो लेफ्ट से 17वां। लेफ्ट से 17 कहने का मतलब अब इसको कैसे निकालेंगे, अब ये जो है ना रिवर्स प्लेस वैल्यू दिया है तो इसको फॉरवर्ड में कन्वर्ट करने के लिए 27 से माइनस करेंगे, 17 का आंसर आएगा 10, 10वां पोजीशन किसका होता है जे का, ये इसका सही उत्तर होगा। अगर यही क्वेश्चन आप हिंदी भाषा से बनाते तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट से स्टार्ट करना होता, बाएं से, बाएं का मतलब यहाँ पर लेफ्ट ही होगा, है ना, 10वां तो 10 और
और फिर यहाँ पर राइट आ रहा है तो आप लिखेंगे प्लस और फिर 7, लेफ्ट से 17। अब 17 निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे 17, तो आंसर आएगा 10। 10 मतलब जे इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले स्लाइड पर आते हैं। अब वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और इसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा कि आपका सॉल्यूशन सही है या फिर नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे तो पहले इंग्लिश में देखना, तो बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट दिया है ना, तो आप लिखेंगे राइट है ना। राइट का मतलब यहाँ पे राइट से देखने। अब राइट से क्या देखना, देखिए 11th फ्रॉम, अब डायरेक्शन मतलब यहाँ पे चेंज हो रहा है तो बीच में आप लिखेंगे प्लस 9, तो 11 + 9 20। अब देखिए राइट से मतलब दाहिने साइड से आपको 20 देखना है। अच्छा बताइए इसको 27 से माइनस करेंगे, इसको 27 से माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समझिए अल्फा इसको ना आपने राइट साइड से काउंट किया। जब राइट से काउंट करेंगे तो राइट से 20th आपको देखना है, तो राइट से 20th आपको क्या मिल जाएगा। अब देखिए सीधा सीधा आप देख लीजिएगा, राइट से जो 20th प्लेस वैल्यू होती है किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी की होती है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा टी, है ना। अगर इसी चीज को आपको हिंदी से देखना तो देखिए आप सीधा सीधा राइट से देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए 11 और फिर बायां आया तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और प्लस 9, 11 और 9 20, है ना। तो राइट से अगर देखिए आप यहाँ पे इसको लिख कर भी समझ सकते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे पहले पर, देखिए राइट साइड से आपको देखना है कौन सा 20वां, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए आपने राइट से जब कैलकुलेशन किया तो 20 पर हमें टी मिल रहा है ना। तो इस वजह से हमने राइट से कैलकुलेट करते समय इसको माइनस नहीं किया, क्योंकि पहले से ही क्या है, पहले से ही राइट में दिया जा रखा है ना। अब अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया। अब इंग्लिश से अगर आपको देखना है तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए राइट। राइट का मतलब यहाँ पर आप राइट लिखेंगे, है ना। पहले आपको 20 सही है, अब देखिए फिर से राइट है। जब कभी भी डायरेक्शन सेम होता है तो वहाँ पे माइनस करते हैं, माइनस करेंगे 17। राइट में से 70 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3। राइट साइड से आपको थर्ड देखना है, तो राइट साइड से थर्ड देखने का मतलब है, देख लीजिएगा, है ना, कि कौन इस थर्ड प्लेस वैल्यू किसकी होती है। तो थर्ड की बात करेंगे तो सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रिवर्स जो अल्फाबेट है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, इसलिए जब कभी भी राइट आएगा तो इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे। आपने ऐसे पहले क्लास में भी देखा होगा, जब लेफ्ट वाली बात चल रही थी तो भी यही चल रहा था। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग हिंदी से देखते तो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पे दायां दिखा है तो दाएं के लिए राइट होता है ना। इसके बाद देखिए 20 और 20 में से घटाएंगे -17, तो आपका आंसर आएगा 3। 3 क्या होता है, सी होता है, तो सी इसका सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों अब तक तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि इंग्लिश और हिंदी का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर इंग्लिश में तो आपको राइट मतलब बैक साइड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और हिंदी में तो स्टार्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। ये क्वेश्चन यहाँ पर एक है, इसको सॉल्व करने देखिए क्या पैटर्न होगा। आप अगर इंग्लिश भाषा में देख रहे हैं तो लेफ्ट लिखा है, कोई बात नहीं, आप लेफ्ट लिखेंगे, है ना। लेफ्ट से कौन है 18, फिर देखिए फिर से लेफ्ट है तो माइनस, और यहाँ पर करेंगे 25। देखिए 18 में से 25 घटाएंगे -7 आएगा। अब देखिए पीछे की क्लास में आपने क्या सीखा था, जब भी आंसर माइनस में आता है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 26 जोड़ा जाता है। तो 7 में आप 26 जोड़ेंगे तो 26 और +7, सॉरी यहाँ पे -7, या फिर ऐसे समझ लीजिएगा -7 और प्लस में 26। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको इस मिल जाएगा 19, है ना। ये 19 मिलेगा, जो 19 मिला है, 19 क्या है, ये लेफ्ट से है। अब लेफ्ट से 19 है तो इसको आप राइट में कन्वर्ट करेंगे, है ना। राइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 19 को घटाएंगे, और 19 को घटाने पर आंसर मिलेगा 8। 8 का मतलब क्या हो जाएगा, H इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पर पैटर्न चेंज हो रहा है। देखिए इतने क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया, एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इसको कमेंट करके बताइएगा, है ना। मान लीजिएगा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 17th राइट फ्रॉम 9th राइट, है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। अगर हिंदी में इसको लिखा जाएगा तो आप लिखेंगे दाएं से 9वें के दाएं 17वां, है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हम लोग बात करेंगे इवन सीरीज। इवन सीरीज का मतलब क्या होता है, इसमें ना जैसे आप देखिए अगर लिखेंगे ABCDEF, तो देखिए ए की प्लेस वैल्यू ऑड है, इसको हटा देंगे। सी की प्लेस वैल्यू ऑड है, इसको हटा देंगे। ई की प्लेस वैल्यू ऑड है, इसको हटा देंगे। BDF इस तरीके से चलेगा इवन सीरीज। अब इवन सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे समझते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन दिया, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 7वां होगा। देखिए ए से आप शुरू कर रहे हैं, जहां से शुरू करेंगे ना उसी को डिलीट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए आपका अल्फाबेट ऐसे लिखा है ABCDEFGHIJKL ऐसे लिखा है ना, बोला ए से शुरू करते हुए, तो मतलब आप ए से डिलीट करेंगे। पहले ए को हटाएंगे, फिर सी को हटाएंगे, फिर ई को हटाएंगे, फिर जी को हटाएंगे, आई को हटाएंगे, के को हटाएंगे, ऐसे डिलीट करेंगे, है ना। अब हटा दिया जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अक्षर बाएं से 7वां होगा। देखिए जब कभी भी लेफ्ट की बात करेगा ना, लेफ्ट की बात करेगा तो आपको क्या करना है, जो आपका फाइनल नंबर आएगा
है ना, उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बस ये याद रखिएगा। लेफ्ट की अगर बात करेगा, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो बोला जा रहा है यदि ए से शुरू करते हो प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से सातवां होगा? बाएं से सातवां बोला जा रहा है, तो लेफ्ट से देखिए 7 गुणे 2, 7 दूना 14, 14 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? 14 प्लेस वैल्यू होती है एन की, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा एन, है ना। यहाँ पर मूल रूप से आपको ये समझना है कि अगर लेफ्ट में जो भी आपको आंसर मिलेगा उसमें क्या करना है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। अगर आपको ये देखना है तो चलिए हम पूरा मतलब अल्फाबेट लिख करके आपको दिखाते हैं, मतलब पूरे लेटर्स को लिख करके यहाँ पर हम लोग चेक भी कर लेते हैं। देख लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे क्या करना है, जो इवन ऑड है उसे डिलीट करना है। देखिए आपने ए को हटा दिया, है ना, आपने ए को डिलीट कर दिया। देखिए यहाँ पे इसको डिलीट करते हुए चलते हैं, देखिए रुके, या फिर चलिए डिलीट नहीं करते, सिर्फ इसको हाईलाइट कर लेते हैं, आगे काम देगा। देखिए यहाँ पे इसको, ठीक है, देखिए जी हो गया, आई हो गया, के एम, इसके बाद नेक्स्ट ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वाई। देखिए जो ग्रीन कलर से मार्क किया गया इसे नहीं काउंट करना है। अब देखिए आपसे बोला जा रहा है लेफ्ट से सातवां। देखिए लेफ्ट से सातवें का मतलब है पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां। देखिए एन हमारा आंसर आया था 7 दूना 14 करने पर। आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट क्या दिया, अगला इन्फॉर्मेशन, यदि ए से प्रारंभ करते हो प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से छठवां होगा? देखिए दूसरा हटा रहे मतलब ए से स्टार्ट करते हो दूसरा हटा रहे तो ए को हटाएंगे, सी को हटाएंगे, ई को हटाएंगे, ये भी इवन सीरीज है। अब जब भी राइट से क्वेश्चन बनेगा ना, राइट से, देखिए लेफ्ट में तो सीधा सीधा आपको 2 कर लेना है, और राइट में क्या करना है, राइट में आपको बस इतना याद रखना है। देखिए 14 माइनस जो भी आपका पोजीशन होगा, 14 माइनस जो भी पोजीशन होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, है ना। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है दाएं से छठवां, तो दाएं से छठवां कुछ नहीं करना। देखिए आप लिखेंगे 14 माइनस 2, अच्छा, क्योंकि पोजीशन 6 है, और गुणे 2, 14 में से 6 गया 8, 8 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है पी की, तो पी इसका सही आंसर होगा। अब राइट से आप काउंट करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे काउंट कीजिएगा, देखिए राइट से अगर हम लोग काउंट करेंगे छठवें के लिए, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यहाँ पर पी दिख रहा है। तो उम्मीद है कि अब आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन का बेसिक भी आपने देख लिया। बस आपको इतना याद रखना है, अगर कभी भी लेफ्ट से पूछेगा तो आपको क्या करना है, जो भी प्लेस वैल्यू आएगी, जो भी पोजीशन आएगा तो पोजीशन इंटू 2 करना है, और अगर राइट से पूछेगा तो आपको क्या करना है, 14 माइनस पोजीशन इंटू 2। बस ये छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, इवन सीरीज का ही क्वेश्चन है, इसमें नहीं लिखा है, आपको मान के चलना है। बाएं से पांचवें के दाएं चौथा, कुछ नहीं करना है। हिंदी भाषा से देखना है तो आप देखिए यहाँ से देखिएगा, लेफ्ट से, है ना, 5 + 4, 5 + 4 9, है ना, लेफ्ट से 9, 9 दूना 18, 18 किसकी प्लेस वैल्यू है ना, आर की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर। अगर यही क्वेश्चन इंग्लिश में देखना है तो क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए पीछे से देखेंगे, लेफ्ट, है ना, से 5 और यहाँ पर राइट है मतलब +4, 9 आ जाएगा, 9 का मतलब है 18, मतलब आर इसका सही उत्तर बनेगा। यही अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया 4th राइट फ्रॉम 10th राइट। देखिए बैक साइड से आप देखिए इंग्लिश वर्जन में तो आप लिखेंगे राइट, है ना, राइट में क्या करना, देखिए 10th, और फिर से यहाँ पर राइट है, इसका मतलब है माइनस, और यहाँ पर 4, आंसर आएगा 6, है ना, 6 आ गया। तो कुछ नहीं करना, देखिए राइट की बात है ना, तो आप लिखेंगे 14 माइनस 6 और इंटू में 2, ये आएगा 16, 16 का मतलब क्या हो जाएगा, पी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। हिंदी से अगर आपको देखना है तो हिंदी से भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बस स्टार्ट से शुरू किया जाएगा। अब देखिए जैसे हम लोगों ने इवन सीरीज को समझा है, ऐसे ही ऑड सीरीज होता है। बस ऑड सीरीज में पता है क्या लिखा रहेगा कि बी से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरा डिलीट करेंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।